आपने कभी सोचा है कि महिलाओं की भागीदारी से राजनीति में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है? महाराष्ट्र और झारखंड के हालिया चुनावों ने इस बात को साबित कर दिया है। महिलाएं अब सिर्फ वोटर ही नहीं बल्कि चुनावी समीकरण को बदलने वाली ताकत बन चुकी हैं। और महाराष्ट्र में इस बार महायुति ने 288 में से 231 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें बीजेपी के 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। लेकिन इस जीत में महिलाओं का योगदान बहुत अहम रहा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना चलाई, जिसमें 21 से 65 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1500 महीना दिया गया। और इस योजना से 1 करोड़ महिलाएं जुड़ी और इसका सीधा असर वोटिंग पर दिखा। महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत 65% तक पहुंच गई, जो 2019 से 4% ज्यादा था। झारखंड में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की सहायता बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। इसका फायदा 48 लाख महिलाओं को हुआ और नतीजा झारखंड में महिला वोटिंग प्रतिशत 70.46 तक पहुंच गया। इंडिया ब्लॉक ने 81 में से 56 सीटें जीत ली। महिलाओं के वोट का देने का प्रतिशत भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। महाराष्ट्र में सिर्फ 21 महिला विधायक चुनी गई, जो कुल विधायकों का केवल 7% है। झारखंड में यह आंकड़ा 12 पर अटक गया है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लोकसभा में सिर्फ 14% महिलाएं हैं। महिलाओं को राजनीति में लाने की कई चुनौतियां हैं। समाज में आज भी उन्हें राजनीति में जाने की पूरी स्वतंत्रता नहीं है। परिवारों में उनकी भूमिका घर तक सीमित मानी जाती है और इसके अलावा राजनीति का माहौल महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के कई देश महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोटा सिस्टम अपनाते हैं। राजनीतिक पार्टियां या तो स्वेच्छा से या कानूनन महिलाओं को टिकट देती हैं, लेकिन भारत में इस सिस्टम के बिना वांछित परिणाम नहीं आए। भारत, जहां महिलाएं आधी आबादी है, 2024 तक दुनिया में महिला सांसदों की भागीदारी में 143वें स्थान पर है। अब सवाल यह है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों है जरूरी? महिलाओं की भागीदारी से संसद और विधानसभाओं में जेंडर सेंसिटिव फैसले लिए जा सकते हैं और इससे महिलाओं की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और महिलाओं के लिए योजनाएं ज्यादा कारगर बनेंगी। महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए 2023 में संसद ने 106वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया। यह कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और इस कानून का असर 2029 के आम चुनावों से दिखेगा, क्योंकि यह आरक्षण अगली जनगणना के बाद लागू होगा। चलिए अब समझते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इसमें पहला है शिक्षा और प्रशिक्षण। महिलाओं को राजनीति और नीतियों की समझ दी जाए। दूसरा है सुरक्षित माहौल। राजनीति में महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण बनाया जाए। और तीसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं राजनीति में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकती हैं। क्या आप सोचते हैं कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ाने से देश की राजनीति और समाज में भी सुधार होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो और जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।